सभी दर्शकों को राधे राधे नमस्कार। तो आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए, पितृपक्ष अब शुरू हो चुका है और श्राद्ध में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा समय श्रेष्ठ है और आदि आदि जो भी उसके विधान हैं, सारे विषयों में आज संपूर्ण जानकारी के साथ हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष और पूर्वाहन की अपेक्षा अपराहन श्राद्ध के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। प्रमाण मार्कंडेय पुराण। यथेव शुक्ल पक्षाद्वय पितॄणाम मसितः प्रियः तथा अपराहण पूर्वाहनात् पितॄणाम मतिरिच्यते। रात्रि में श्राद्ध नहीं करना चाहिए, उसे राक्षसी कहा गया है। दोनों संध्याओं में तथा पूर्वाहन काल में भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। प्रमाण मनुस्मृति। रात्रो श्राद्धम न कुर्वीत राक्षसी कीर्तिता हि सा संध्यायोरुभयोश्चैव सूर्ये चैवाचिरोदिते। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का ताप घटने लगता है, उस समय का नाम कुतप है। उसमें पितरों के लिए दिया हुआ दान अक्षय होता है। श्राद्ध एकांत में गुप्त रूप से करना चाहिए। पिंडदान पर साधारण नीच मनुष्यों की दृष्टि पड़ने पर वह पितरों को नहीं प्राप्त होता, पितरों को नहीं पहुंचता। प्रमाण पद्म पुराण। एकांते तु गृहे गुप्ते पितॄणाम श्राद्धमिष्यते। दूसरे की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। जंगल, पर्वत, पुण्य तीर्थ और देव मंदिर ये दूसरे की भूमि में नहीं आते। क्यों? क्योंकि इन पर किसी का स्वामित्व नहीं होता। श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मणों के द्वारा ही होती है। श्राद्ध के अवसर पर ब्राह्मण को निमंत्रण अवश्य करना चाहिए। जो बिना ब्राह्मण के श्राद्ध करता है, उसके घर पितर भोजन नहीं करते तथा शाप देकर लौट जाते हैं। प्रमाण पद्म पुराण। श्राद्ध का भोजन स्त्री को नहीं कराना चाहिए। यदि श्राद्ध भोजन करने वाले 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक भी योगी हो, उन सब का उद्धार कर देता है। जिस श्राद्ध में 10 लाख बिना पढ़े हुए ब्राह्मण भोजन करते हैं, वहां यदि वेदों का ज्ञाता एक ही ब्राह्मण भोजन करके संतुष्ट हो जाए, तो उन 10 लाख ब्राह्मणों के बराबर फल को देता है। प्रमाण मनुस्मृति। सहस्त्रम ही सहस्त्राणाम अनृचाम यत्र भुंजते नाना मामा भांजा गुरु स्वसुर गौहित्र जामाता बांधव ऋत्विज तथा यज्ञकर्ता, इन 10 को श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। जो श्राद्ध काल आने पर भी काम, क्रोध अथवा भय से 5 कोस के भीतर रहने वाले दामाद, 5 कोस अर्थात 1 कोस में 3 किलोमीटर होता है, तो 3 पंजे 15 किलोमीटर के भीतर 5 कोस के भीतर रहने वाले दामाद, भांजे तथा बहन को नहीं बुलाता और सदा दूसरों को ही भोजन कराता है, उसके श्राद्ध में पितर और देवता अन्न ग्रहण नहीं करते। प्रमाण पद्म पुराण। अपना भांजा तथा भाई बंधु यदि मूर्ख भी हो तो भी श्राद्ध में उनका त्याग नहीं करना चाहिए। प्रमाण स्कंद पुराण। श्राद्ध काल में आए हुए अतिथि का अवश्य सत्कार करें। उस समय अतिथि का सत्कार न करने से वह श्राद्ध कर्म के संपूर्ण फल को नष्ट कर देता है। विष्णु पुराण। जिसके श्राद्ध के भोजन में मित्रों की प्रधानता रहती है, उस श्राद्ध व हविष्य से पितर व देवता तृप्त नहीं होते। जो श्राद्ध में भोजन देकर उससे मित्रता का संबंध जोड़ता है, अर्थात श्राद्ध को मित्रता का साधन बनाता है, वह स्वर्गलोक से भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए श्राद्ध में मित्रों को निमंत्रण नहीं देना चाहिए। मित्रों को संतुष्ट करने के लिए धन देना उचित है। श्राद्ध में भोजन तो उसे ही कराना चाहिए जो शत्रु या मित्र न हो, अर्थात मध्यस्थ हो। प्रमाण कूर्म पुराण। जहाँ रजस्वला स्त्री, चांडाल और सुवर श्राद्ध के अन्न पर दृष्टि डाल देते हैं, वह अन्न प्रेत ही ग्रहण करते हैं। स्कंद पुराण। ब्रह्मा जी ने पशुओं की सृष्टि करते समय सबसे पहले गाय की रचना की है, अतः श्राद्ध में उन्हीं का दूध, दही और घी काम में लेना चाहिए। स्कंद पुराण। जिसमें बाल और कीड़े पड़ गए हों, जिसे कुत्तों ने देख लिया हो, जो बासी और दुर्गंधित हो,
ऐसी वस्तु का श्राद्ध में उपयोग नहीं करना चाहिए और साथ ही में बैगन और मदिरा का भी त्याग करना चाहिए। मार्कंडेय पुराण। मसूर, अरहर, गाजर, कुम्हड़ा, गोल लौकी, बैगन, सलजम, हींग, प्याज, लहसुन, काला नमक, काला जीरा, सिंगाड़ा, जामुन, पिपली, सुपारी, कुल्थी, कैथ, महुआ, अलसी, पीली सरसों, चना, ये सब वस्तुएं श्राद्ध में वर्जित हैं। प्रमाण है पद्म पुराण, कूर्म पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत, व्याघ्र पद स्मृति। श्राद्धकर्ता और श्राद्ध भोक्ता दोनों को श्राद्ध में भोजन करने के बाद पुनः भोजन करना, मार्ग गमन, सवारी पर चढ़ना, परिश्रम का काम करना, मैथुन, स्वाध्याय, कलह और दिन में शयन करना, इन सब का उस दिन परित्याग कर लेना चाहिए। मत्स्य पुराण, व्याघ्र पाद स्मृति। श्राद्ध भूमि में सर्वत्र तिलों को बिखेरना चाहिए। तिलों के द्वारा असुरों से आक्रांत भूमि शुद्ध हो जाती है। कूर्म पुराण, विष्णु पुराण, गौतम धर्म सूत्र। जो श्राद्ध तिलों से रहित होता है अथवा जो क्रोध पूर्वक किया जाता है उसके भविष्य को राक्षस व पिशाच लुप्त कर देते हैं। जिस श्राद्ध में तिल की मात्रा अधिक रहती है वह श्राद्ध अक्षय होता है। जो सफेद तिलों से पितरों का तर्पण करता है उसका किया हुआ तर्पण व्यर्थ होता है। तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं, कुछ राक्षसों से बचाते हैं, श्रोत्रिय ब्राह्मण पंक्ति की रक्षा करते हैं और यतिगण श्राद्ध में भोजन करने तो वह अक्षय हो जाता है। महाभारत। सोने, चांदी और तांबे के पात्र पितरों के पात्र कहे जाते हैं। श्राद्ध में चांदी की चर्चा और दर्शन भी पुण्यदायक। चांदी का समीप होना, दर्शन अथवा दान राक्षसों का विनाश करने वाला होता है, यशोदायक तथा पितरों को तारने वाला होता है। मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण। पितरों के लिए चांदी के पात्र से श्रद्धा पूर्वक जल मात्र भी दिया जाए तो वह अक्षय तृप्ति कारक होता है। पितरों के लिए अर्घ्य, पिंड और भोजन के पात्र भी चांदी के ही श्रेष्ठ माने गए हैं। मत्स्य पुराण, पद्म पुराण। जो अपनी तर्जनी अंगुली में चांदी की अंगूठी धारण करके पितरों को तर्पण करता है उसका सब तर्पण लाख गुना अधिक फल देने वाला होता है। यदि वह अनामिका अंगुली में सोने की अंगूठी पहनकर तर्पण करे तो वह करोड़ गुना अधिक फल देने वाला होता है। पद्म पुराण। जो मनुष्य मैथुन तथा क्षौर कर्म करके देवताओं और पितरों को तर्पण करता है वह जल रक्त के समान होता है तथा दाता नरकों में जाता है। पद्म पुराण। जो ब्राह्मणों के हाथ में नमक या व्यंजन परोसता है अथवा लोहे के पात्र से परोसता है उस भोजन को राक्षस खाते हैं, पितर ग्रहण नहीं करते। स्कंद पुराण, औसन स्मृति। गोबर आदि से लीपे पुते पवित्र तथा एकांत स्थान में जिसमें दक्षिण दिशा की ओर भूमि कुछ नीची हो और जहाँ पापी मनुष्यों की दृष्टि न पड़े श्राद्ध करना उचित होता है। जो मनुष्य श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भोजन कराता है वह मनुष्य तथा ब्राह्मण दोनों घोर नरक में जाते हैं। सिर ढककर, पगड़ी आदि बांधकर, दक्षिण की तरफ मुख करके और जूता पहनकर भोजन करने से वह अन्न राक्षसों को मिलता है, पितरों को नहीं। अत्रि संहिता, औसन स्मृति, दालभ्य स्मृति। स्त्री श्राद्ध के उच्छिष्ट पात्रों को न उठाए, ज्ञानहीन तथा व्रत रहित पुरुष भी उन्हें न हटाए। स्वयं पुत्र ही आकर पिता के श्राद्ध में उच्छिष्ट पात्रों को उठाए। श्राद्ध के पिंडों को गौ, ब्राह्मण या बकरी को खिला दें अथवा अग्नि या पानी में छोड़ दें। मनुस्मृति, महाभारत। भोग की इच्छा रखने वाला पुरुष पिंड को सदा अग्नि में डाले। संतान की प्राप्ति के लिए मध्यम पिंड मंत्रोच्चारण पूर्वक पत्नी को दे दें। उत्तम कांति चाहे तो सदा गौ को ही पिंड खिला दें। यदि प्रज्ञा, यश और कीर्ति की इच्छा हो तो सदा पिंड को जल में ही डाल दें। दीर्घायु,
दीर्घ आयु की कामना हो तो वह सब कौओं को खिला दें। कार्तिकेय के लोक में जाने की इच्छा हो तो मुर्गे को खिलाए, अथवा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सब पिंड आकाश में ही फेंक दें, क्योंकि आकाश और दक्षिण दिशा पितरों के स्थान हैं। प्रमाण ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण। जो व्यक्ति अग्नि, विष आदि के द्वारा आत्महत्या करता है, उसके निमित्त अशौच तथा श्राद्ध तर्पण आदि करने का विधान नहीं है। यदि श्राद्ध तर्पण किया भी जाए तो वह उसे नहीं मिलता। याज्ञवल्क्य स्मृति, कूर्म पुराण, विष्णु स्मृति, लिखित स्मृति, मनु स्मृति, दाल्भ्य स्मृति, स्कंद पुराण।